बिल्कुल क्वाइट। यहाँ पे शाज़ो नादर ही लोग बाहर से आते हैं। ये यहाँ का पब कल्चर है, देखिए लोग इसके लिए क्रेजी हैं, क्रेजी है। आइसलैंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ऑफ ग्रोसरी, आपको सब कुछ मिलता है। ये भाई दोस्त इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है यहाँ वीडियो बनाने की और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि नाउ यहाँ पे रोबोट्स इस तरह से आपका खाना लेके आते हैं, चंद लम्हों के अंदर आप देख सकते हैं कि बसेस ही बसेस। और ये आ गई है जनाब मेरी बस जिसमें मुझे बैठना है। दोस्तों आज मैंने पूरी बस चार्टर्ड की हुई है। मैं हाल है कि नीचे 3 लोग हैं और ऊपर मैं बैठा हूँ और आप देख सकते हैं पूरी बस खाली है। सैटरडे है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, टू मच रेन। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा क्योंकि अगर ये निकल जाती तो मैं तो भीग गया था सारा। खैर थैंक गॉड बस मिल गई। और बारिश की वजह से अब देख रहे हैं कि सड़कें भी काफ़ी गीली और ऑफ कोर्स खूबसूरत लग रही। I love it. Being sitting alone here. Nobody is disturbing me at all. आपसे गपशप करूंगा अच्छा लगेगा। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, ऐसे मौके लिटरली बहुत कम मिलते हैं, इतनी खाली बस। लोगों के घरों के बाहर आप देखेंगे बिल्कुल क्वाइट, कोई किसी यहाँ पे शाज़ो नादर ही लोग बाहर से आते हैं। लेकिन आप जब हाई स्ट्रीट पे आते हैं तो एकदम से लोग ही लोग होते हैं। चलिए मुझे अच्छा लगा, कम से कम मैं इस तरह की सिचुएशन में भी आपकी खिदमत के लिए। और जनाब विक टॉट 360 इसको मत भूलें, बस सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मत भूलें। इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं और मुझे अपनी खिदमत का भरपूर मौका दें। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियोस और बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्री आपकी खिदमत में होगी। आप एक खास इंटरेस्टिंग बात नोट करें, दुनिया और ज़मीन अल्लाह की हर जगह एक जैसी है, लेकिन घरों के स्टाइल, लोगों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अपनी शहर से बाहर निकलते जाते हैं और शहर से थोड़े फासले पे हो जाते हैं तो हल्का हल्का चेंज हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। कहीं बोली का एक्सेंट फ़र्क होता है, कहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने डिफरेंट किस्म की उनकी एक तहजीब है, क्योंकि हर एक की एक हर जगह की एक हिस्ट्री होती है। इसी तरह यूके, चूँकि यूनाइटेड किंगडम के चारों तरफ पानी है, मुकम्मल पानी, और वो पानी की वजह से यहाँ पर मतलब एक आप इसको एक जजीरा ही समझें, क्योंकि मुल्क ऐसे है यूनाइटेड किंगडम की ये लंबाई के रुख है, यानी चौड़ाई में नहीं फैला हुआ, लंबाई में फैला हुआ है। और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक तरह की आप ट्रेन लेते हैं, वो ऑलमोस्ट सीधी 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 चलती है। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर हल्की फुल्की धूप निकली और हम आप फिर से देखें आज ये बादलों की आंख ज्वली, वो जलती रहेगी सारा दिन।
तो जनाब हर वक्त मैं आपको एक गाना याद करा देता हूँ, चलते चलते ये दिन याद आएंगे, कभी अलविदा ना कहना। थोड़ी सी गलत है गाने की लिरिक्स या फिर वो एक और है ना, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब सफर तो जिंदगी कभी कट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कट ही जाएगा और सबने अपनी अपनी मंजिल पे जाना है। और ये भी मैं आपको याद कराऊं, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। ये सब सॉन्ग्स मेरे मतलब मैं इनको बड़े गौर से बचपन में सुनता था। अब तो इतने शायद मुझे अच्छे सॉन्ग्स नहीं लगते, क्योंकि उनमें वो लिरिक्स नहीं है, वो बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ का पब कल्चर है, देखें ये इस तरह का खूबसूरत तरीन इन्होंने बनाए होते हैं एंटीक स्टाइल में। दिस इज़ कॉल्ड द न्यू फेयर लोप ऑक। और अब हम टच करने लगे हैं क्ले हॉल की हाई स्ट्रीट को। इस सामने एक बहुत पुराना पूल है और लाइब्रेरी भी है, यानी कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, स्टीम, सोना, ये इसकी सारी इसमें एक्टिविटीज़ हैं और पब्लिक के लिए, इस इलाके की जो कम्युनिटी है उसके लिए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे लंदन का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट, जिसकी छोटी सी ब्रांच यहाँ खुली है, लेकिन मेन ब्रांच तो वाइट चैपल में है। लोग इसके लिए क्रेजी है। और आप यकीन करें कि लाइन ऐसे लगती है इस रेस्टोरेंट के बाहर वीकेंड्स पे रात के वक्त। और आज चूँकि सैटरडे है ना, इसलिए हाई स्ट्रीट भी खामोश इसलिए कि बारिश की वजह से। मतलब लोग ऑब्वियसली जब बारिश इतना ही सारा दिन फॉरकास्ट है, कभी तेज़ होगी कभी हल्की, तो फिर वो एहतियात करते हैं। मतलब लाइफ की रूटीन में थोड़ा बहुत फ़र्क डेफिनेट। ये है वो रेस्टोरेंट जिसका आपका मैं बात कर रहा था, इट्स कॉल्ड तैयब्स। चले जनाब, तैयब्स की मशहूरी भी हो गई। चले मैं जिसकी भी मशहूरी करूं, आपको एक ही बात कहूँगा, आपने एक ही मशहूरी करनी है ना, Vic.360। अच्छा ये यहाँ पे अब देखिए जैसे लिखा हुआ है सेंट फ्रांसिस हॉस्पाइस। अच्छा ये जो है ना चैरिटी शॉप है, लोग यहाँ पे सामान दे जाते हैं और फिर वो लोगों को सस्ता बेच के वो चैरिटी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कोस्टा कॉफी, और ये इलाका भी काफ़ी सारा एशियंस का है। ये मैं आपको बताता जाऊँ, आप देखेंगे आपको एशियंस भी नज़र आएंगे। और सुपर ड्रग और बूट्स ये यूके के बहुत मशहूर हैं दोनों। यहाँ पे मेडिसिन्स और आपको हर तरह की कॉस्मेटिक्स और अच्छी क्वालिटी का स्टफ मिलता है। हाई स्ट्रीट कौन सी होती है, इसकी रूटीन ये होती है कि जितने इलाके होते हैं, जैसे अगर हमारे इलाका एक हम कहते हैं गुलबर्ग, तो गुलबर्ग की एक हाई स्ट्रीट होगी जहाँ पे आपको ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मैसर होती हैं। आपने कोई भी चीज़, अब ये देखें साथ मैकडॉनल्ड आ गया। आइसलैंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेन्स ऑफ ग्रॉसरी, आपको सब कुछ मिलता है। अब ये स्टेशन आ गया पुलिस स्टेशन, दैट्स द पुलिस स्टेशन ऑफ क्ले हॉल पार्किंग साइट। अब जनाब एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जो आगे आएगा, और ये पार्क मुझे बहुत पुरानी यादें ताज़ा कराते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कैंट्स हिल स्टेशन है जहाँ पे हमारी बस इस वक्त रुकी है। ये पैकेट्री हीथ के पास है। और अब जो मैं करूँगा वो ये कि मेरा थोड़ा सा नीयत हो गई है ख़राब, क्योंकि मेरे रास्ते में आ रहा है एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, और उस रेस्टोरेंट में एक स्टेक मिलती है बहुत अच्छी,
और लगी भी है मुझे भूख, क्योंकि वेक डॉट 360 जब इतनी बातें करेगा तो भूख तो लगेगी ना जनाब। ये भाई दोस्त इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है यहाँ वीडियो बनाने की और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और अब ये थोड़ी सी वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, और ये खड़े हैं जनाब फ्रॉम गैम्बिया, मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। मैन, यू आर प्रिपेयरिंग द स्टेक फॉर मी नाउ। Thank you so very much. I'm just capturing you. I just wanted to show people how nice people are here. So I love you. Thank you. Love from Pakistan. Jazakallah. Thank you very much. Thank you. And love to my Bangladesh brother. Thank you. जनाब अभी मेरी स्टेक आ जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। I'm just waiting for। और अभी चूंकि बहुत अर्ली है और माशाल्लाह ये रेस्टोरेंट बहुत बिजी होता है, तो अभी तो मैं अकेला ही लंच करने आ गया हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था ना, इट्स नॉट लंच टाइम बट स्टिल क्रेविंग हो रही थी कि स्टेक खानी। देखिए भाई मुझे कितना उन्होंने मेरा साथ दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि नाउ यहाँ पे रोबोट्स इस तरह से आपका खाना लेके आते हैं। जनाब दिस माय फूड इज रेडी। और भाई ने मुझे फिर से फेवर दी कि आपका फूड आ गया। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब दिस इज और ये दिस मेरा फूड दे दिया एंड Take it and enjoy your meal. हाँ जी बिल्कुल एंजॉय करूंगा, प्रॉमिस। गुड बाय, गो बैक टू योर प्लेस। देखिए जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, चंद लम्हों के अंदर आप देख सकते हैं कि बसेस ही बसेस, कोई आ रही है कोई जा रही है, लेकिन आप देखेंगे बसेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। और वो जो नेटवर्क है ना, वो इस वजह से यहाँ के लोग बड़े पुरसकून रहते हैं कि उन्हें पता है कि हमें अपनी मंजिल पे जहाँ भी जाना है हम आराम से पहुँच जाएंगे। अब मैं अपनी बस का इंतजार कर रहा हूँ जिसका नंबर है 150 और ये आ गई है जनाब मेरी बस जिसमें मुझे बैठना है। ये बस से पीछे का नज़ारा, मैं क्या इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर ही लेते हैं। आज मौका से मिल गया और फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट।